सोचो, तुम 3 बच्चों के पेरेंट हो, पूरी जिंदगी मेहनत की, उन्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जो तुम्हारे एंड में बेस्ट हो सके वो किया, और फिर जब तुम बूढ़े हो जाते हो, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, गेस व्हाट, तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ देते हैं। तुमने सिर्फ इमेजिन किया है, लेकिन ये रियलिटी है, और ये सिर्फ एक जगह नहीं, आजकल कई जगह हो रहा है। और अगर तुम इंटरनेट पर एक्टिव हो तो तुमने ये खबर जरूर सुना होगा। शिवचरण गुप्ता, जो कि 74 इयर्स के मुंबई के एक सक्सेसफुल क्लॉथ मर्चेंट हुआ करते थे, पिछले 3 साल से हरियाणा के सोनीपत के एक ओल्ड एज होम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी वाइफ भी उसी आश्रम में गुजर गई। अब जब उनका भी देहांत हुआ, आश्रम वालों ने उनकी 3 बेटियों को इन्फॉर्म किया, बट बेटियां खुद नहीं आई। उन्होंने सिर्फ 5100 रुपए ऑनलाइन भेज दिए और बोला कि सोनीपत में ही अंतिम संस्कार कर दीजिए। और जब मुख अग्नि का वक्त आया तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे दिखा दीजिए। और रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो कॉल के दौरान उनमें से एक ने ये भी पूछा, कितना टाइम लगेगा, हमें खाना खाना है। ये सुन के सच बताओ, मेरा खून खौल गया। और एक बात बार बार दिमाग में चल रहा था मेरा, कि आश्रम क्यों, 3 बेटियां थी, क्या इतनी भी जगह नहीं थी कि अपने माँ बाप को अपने साथ रख सके। हो सकता है इस फैमिली की कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हो जो हम ना जानते हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर सिर्फ कन्वीनियंस के लिए पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया गया तो फिर ये बहुत दुख की बात है। और एक सवाल, अगर किसी माँ बाप का बेटा ही ना हो तो बेटी अपने पेरेंट्स का सहारा क्यों नहीं बन सकती? क्या बेटी का फर्ज कम हो जाता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम हस्बैंड हो और तुम्हारी वाइफ के पेरेंट्स का देखने वाला कोई और नहीं है, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी बनती है। शादी सिर्फ हस्बैंड वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 2 फैमिलीज जुड़ती है। अगर तुम अपनी वाइफ के पेरेंट्स की जिम्मेदारी जरूरत के वक्त नहीं उठा सकते तो फिर सिर्फ राइट्स की बात मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ती है। ये वीडियो के बाद इंटरनेट 2 हिस्सों में बढ़ गया। कोई बोल रहा है फादर को उनके कर्मों का फल मिला है, और कोई बोल रहा है इनकी बेटियों को भी उनके बच्चों से यही मिलेगा। लेकिन मेरे लिए असली बात कुछ और है। मैटर ये नहीं कि उनके फादर को उनके कर्मों का फल मिला है या नहीं। बॉटम लाइन सिर्फ इतनी है, एज ए चाइल्ड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। बस इसके आगे पीछे मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ हर पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होता, कुछ पेरेंट्स गलत भी होते हैं, कुछ बच्चे एब्यूज और ट्रॉमा से भी गुजरते हैं। मैं उन सिचुएशंस को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन बात अगर सिर्फ ईगो, कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की हो तो फिर ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। यार, तुमने दुनिया देखी है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम राइट और रॉन्ग समझते हो, तो फिर अपने माँ बाप को उनके आखिरी वक्त में अकेला छोड़ देना और उनका अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पे देखना, ये कौन सी इंसानियत है? और वो वीडियो में वो बहन तिलक लगा के बैठी है। सच बताओ, उसे बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। और जब वो बोलती है कितना टाइम लगेगा, हमें खाना खाने जाना है, मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, यार तू गू खा ले थोड़ा। हाँ, ये लाइन हार्श थी, लेकिन उस वक्त जो फील हुआ वही बोल रहा हूँ। कम ऑन यार, तुम इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? चलो मान लेता हूँ तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन क्या इतना गिर जाना भी जरूरी था? इंसान की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने उसके बाद क्या चूज किया। और मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, एंड इट्स ओके, लेकिन मेरी नजर में पेरेंट्स की सेवा कोई फेवर नहीं है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस दिन हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ एक ऑप्शन बना देंगे, उस दिन सिर्फ एक फैमिली नहीं टूटेगी, पूरी सोसाइटी अंदर से मर जाएगी। सोचो, आज अगर तुम अपने पेरेंट्स को बर्डन समझ रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुमको देख के वही सीखेंगे। इसीलिए अपने पेरेंट्स से प्यार करो, उनका रिस्पेक्ट करो, और अगर वो जिंदा है तो उन्हें कभी ये एहसास मत होने दो कि उन्होंने गलत बच्चा पैदा किया।